तुम्हें पता, अगर कोई बंदा एक्चुअली में तुमसे ये कहता है कि एनिमे देखो मजा आएगा, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कहता क्योंकि वो देखता है, इसलिए वो तुमसे भी ये देखने को कह रहा है। मेरे भाई, एनिमे मांगा वगैरह में एक्चुअली में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो तुम्हें कहीं और नहीं मिलने वाली। ये मेरे नए चैनल की पहली वीडियो है, इसलिए मैं इसको ऐसा बनाना चाहता हूँ कि इसको हर कोई देख सके। वेल, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों हर किसी को एनिमे देखना चाहिए। तो आओ यार, अपने फेवरेट कैरेक्टर को अपने साथ में बिठा लो और डुबकी लगाते हैं सेज एक्स के अंदर। रीजन 1, स्टोरी लाइन। सबसे पहली चीज जो आती है वो है इसकी स्टोरी लाइन। एनिमे की स्टोरीज इतनी ज्यादा यूनिक और डीप होती हैं कि वो तुम्हारे दिल तक छू जाएंगी, चाहे वो एक्शन हो, रोमांस हो या ट्रेजेडी। एनिमे हर जॉनरा में एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस देता है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम एनिमे देखते हो तो तुम्हें पता होगा अटैक ऑन टाइटंस के बारे में। वेल, अगर तुम एनिमे नहीं देखते हो तो ये एक एनिमे है जिसमें ह्यूमैनिटी कुछ ऐसे जायंट मॉन्स्टर्स के साथ में फाइट करती है, उनको हम लोग टाइटंस बुलाते हैं। वेल, बात करें इसकी स्टोरी की तो इसमें इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि वो जानने के बाद तुम्हें गूज़बम्स आ जाएंगे। मैं किसी भी चीज का स्पॉइलर नहीं देने वाला। जब एरन येगर का असली मोटिव पता चलता है, भाई मजा आ जाता है। मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ, ब्लैक क्लोवर। भाई, बंदे के पास कोई पावर नहीं है, बाद में जाके जब उसको एक फाइनली स्वॉर्ड मिलती है जिसकी वजह से उसके अंदर एंटी मैजिक की पावर आ जाती है, वो अपनी स्वॉर्ड को यूज करता है अपने हाथों के स्ट्रेंथ पे। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है कि उसके हाथ अभी टूट जाते हैं। सब लोग उसके लिए गिल्टी फील कर रहे होते हैं, उसको बेचारा मान रहे होते हैं, लेकिन वो स्माइल कर रहा होता है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पास पावर हो या ना हो, हाथ हो या ना हो, उसे बस ग्रेटेस्ट बनना है। एनिमे की स्टोरीज तुम्हें नई दुनिया में ले जाती हैं। हर एपिसोड में तुम्हें कुछ ना कुछ अमेजिंग देखने को मिलता है। तो अगर तुम्हें ऐसी स्टोरीज देखना पसंद है जिनको देखने के बाद तुम्हारे दिल में कुछ कुछ हो जाता है, तो बेटा एनिमे देखना स्टार्ट कर दो, टाइम आ चुका है, ये तुम्हारे लिए ही है। यूनिक कैरेक्टर्स। एनिमे के कैरेक्टर्स इतने ज्यादा मेमोरेबल होते हैं कि तुम उन्हें कभी नहीं भूल पाओगे। हर कैरेक्टर की अपनी एक पर्सनैलिटी, बैक स्टोरी और ग्रोथ होती है। और अगर हम लोग मेन कैरेक्टर को साइड में भी रख दें तो साइड कैरेक्टर की स्टोरीज भी कम नहीं होती हैं। एग्जांपल लेते हैं इताची उचिहा। एनिमे अपने कैरेक्टर्स को ऐसे डेवलप करता है कि तुम उनसे कनेक्ट हो जाओगे। एक और एग्जांपल लेते हैं नारुतो का। एक अनाथ बच्चा जिसको पूरा गांव हिट करता है, लेकिन उसका नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड सीरीज के एंड तक आते आते उसे ग्रेटेस्ट बना देता है। वो कहता है कि भले ही मैं इतना वीक हूँ कि मैं लड़ नहीं सकता, लेकिन मैं हर बार उठता रहूंगा। मारने वाला हार जाएगा लेकिन वो मरते मरते नहीं हारेगा। उसका नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड और उसके दोस्तों के लिए प्यार तुम्हें इंस्पायर कर देगा। जब लास्ट में वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ फाइनल फाइट करता है, भाई उस सीन में इमोशंस रेडिएशन की तरह एमिट हो रहे थे। वेल, अगर इमोशंस की बात हो रही है तो मैं तुम्हें मिलवाता हूँ ओबितो से। बंदे ने अपने प्यार के साथ कुछ मोमेंट्स एंजॉय करने के लिए पूरी दुनिया के ऊपर वॉर ही छेड़ दी। ये तुम्हें बताएगा कि प्यार होता क्या है। इन कैरेक्टर्स को देखने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि प्यार किया कैसे जाता है। तुम किसी के लिए रो रहे हो, उसे प्यार नहीं कहते। प्यार किसे कहते हैं ये तुम्हें बताएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं लूफी का, जो कि वन पीस का मेन कैरेक्टर है। ये बंदा एक पायरेट है जो कि वन पीस नाम के ट्रेजर को ढूंढना चाहता है। उसकी लाइफ में एडवेंचर ही एडवेंचर भरे पड़े हैं, लेकिन देखा जाए तो उसका असली गोल है अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करना। लूफी का गूफी नेचर और उसके लॉयल दोस्त, उनसे तुम अटैच हो जाओगे। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि वन पीस मेरा फेवरेट एनिमे है। जब तुम एक बार एनिमे देखना स्टार्ट कर दोगे तो तुम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करोगे, क्योंकि तुम्हें उनसे प्यार हो जाएगा। तो हाँ, अगर तुम्हें ऐसे कैरेक्टर्स पसंद हैं जो कि तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना ले, तो मेरे भाई एनिमे देखो, टाइम आ चुका है। एनिमे तुम्हारे लिए ही बना है। इमोशनल डेप्थ। एनिमे तुम्हें रुला सकता है, खुश कर सकता है और इंस्पायर कर सकता है, ऑल एट सेम टाइम। एनिमे के इमोशनल सीन इतने ज्यादा डीप होते हैं कि तुम उन्हें अपने दिल से फील कर पाओगे। एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ। एक एनिमे है जिसका नाम है डेथ नोट, शायद तुमने उसका नाम सुना ही होगा। भाई, जब मैं उसको देख रहा था, स्टार्टिंग में लाइट को एज अ हीरो रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन कब सीरीज में वो एक हीरो से विलेन बन गया पता भी नहीं चला। लास्ट में लाइट जब मर रहा था ना भाई, मैं बस अंदर से सोच रहा था कि प्लीज यार कोई आ जाओ, उसको बचा लो, वो मरना नहीं चाहिए। बट एट द एंड वो मर जाता है। मेरे को अपने आप ही अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि प्लीज कोई उसको आके बचा लो। भाई, जिस तरीके से वो मरता है, जो उसकी डेथ होती है, उसका भी एक मीनिंग है। उसके गोलियां लगी हुई थी, वो भाग रहा था और वो जाके मरता है सीढ़ियों के बीच में, ना सीढ़ियों के ऊपर ना सीढ़ियों के नीचे, एग्जैक्टली बीच में, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि जो काम उसने अपनी लाइफ में किए हैं, वो करने के बाद ना ही तो वो हेल में जाएगा और ना ही तो वो हेवन में। एक और एग्जांपल देता हूँ। एक मूवी है जिसका नाम है आई वांट टू ईट योर पैनक्रियाज। एक लड़की होती है जो कि अपनी पैनक्रियाटिक डिसीज की वजह से मरने वाली होती है, लेकिन मरने से पहले उसे एक लौंडा मिलता है जिसके साथ उसकी अटैचमेंट हो जाती है। उन लोगों के साथ में काफी अच्छे अच्छे सीन्स हैं, काफी मस्ती करते हैं और मजा आता है। लेकिन
लास्ट में जब वो लड़की मरती है ना, वो किसी बीमारी की वजह से नहीं मरती, वो एक बंदे के द्वारा स्टैब करने से मरती है। इस चीज की खबर जब वो सुनता है ना भाई, उसके रोने से जो इमोशन एमिट हो रहे थे उनसे तुम रोने लगोगे। मैं जब नारुतो देख रहा था तब उसमें जिराया सेंसेई की डेथ हुई थी। भाई वो डेथ इतनी इमोशनल थी और उनकी स्पीच इतनी इम्पैक्टफुल थी कि तुम्हें देख के मजा आ जाएगा। जिराया सेंसेई नारुतो के मेंटर थे और उनका सैक्रिफाइस बहुत ज्यादा बड़ा था। भाई ये तो तब भी सैड कर दो, वन पीस में एक बोट है जिसका नाम है गोइंग मैरी। जब ये लोग उसको आग लगाते हैं, उसको गुड बाय कहते हैं, भाई वो सीन इतना इमोशनल था कि उसने मेरे को इमोशन फील करवा दिए। लाइक मेरे आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर इमोशनल फील हो रहा था। भाई ये चीजें ना दिल को टच कर जाती हैं। अगर तुम्हें ऐसी चीजें पसंद है जो तुम्हारे दिल को टच कर जाएं, तो एनिमे देखने का वक्त आ चुका है, शुरू कर दो। एक्शन। एनिमे के एक्शन सीन इतने ज्यादा एपिक होते हैं कि वो देखने के बाद तुम्हारी आंखें खुली रह जाएंगी। एनिमेशन के थ्रू एनिमे ऐसी फाइट्स को क्रिएट करता है जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी फाइट्स तुम कभी बॉलीवुड या हॉलीवुड में नहीं देख पाओगे। एक एग्जांपल लेते हैं ड्रैगन बॉल जी का। जब गोकू पहली बार सुपर साइयन बनता है ना भाई, वो सीन लेजेंडरी कंसीडर किया जाता है। डीमन स्लेयर का ये सीन जो तुम्हारी स्क्रीन पे चल रहा है, ये एनिमेशन के बिना पॉसिबल ही नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं सोलो लेवलिंग। भाई ये जो सन जिन्वो की फाइट अभी अभी आई है ना, इसका एनिमेशन, फाइट और इंटेंसिटी नेक्स्ट लेवल पे है। ड्रैगन बॉल सुपर में जब गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आई थी ना भाई, सर्वर क्रैश हो गए थे। वन पीस में लूफी की ये वाली वॉक, वो भी तो ऐसे बंदों के सामने जो कि सी के एम्परर हैं। एनिमे के एक्शन सीन में उसका म्यूजिक, एनिमेशन इतने परफेक्ट होते हैं कि तुम उनको एंजॉय करोगे, हर सेकंड को एंजॉय करोगे। तुम्हारी आंखें उन एक्शन सीन्स को कैचअप ही नहीं कर पाएंगी। रीजन 5, माय पर्सपेक्टिव। अब ये जो चीजें मैंने तुम्हें बताई हैं, ये तो वो चीजें हैं जो तुम्हें हर बंदा बताएगा, लेकिन व्हाट अबाउट माय एक्सपीरियंस। मैंने एनिमे देखना स्टार्ट किया था जब फॉर सम रीजन में डिप्रेशन में था। मैंने खुद को कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया था, बट जिस चीज ने मेरे को एक्चुअली मदद करी वो था एनिमे। मैंने नारुतो देखा, ब्लैक क्लोवर देखा, वन पीस देखा और बहुत सारे एनिमे देखे। एनिमे को देखने के बाद मुझे इतनी लर्निंग मिली है, इतने लाइफ लेसन्स मिले हैं कि वो मुझे कहीं और नहीं मिले। एनिमे देखने से पहले मैंने मार्वल यूनिवर्स की हर मूवी देखी है, डीसी यूनिवर्स की भी हर मूवी देखी है, हैरी पॉटर, जुरासिक पार्क, मिशन इम्पॉसिबल, मैट्रिक्स और भी बहुत सारी मूवीज देखी है, लेकिन उनमें से मुझे किसी में भी वो चीज फील नहीं हुई जो मुझे एनिमे देख के हुई है। आई डोंट नो ऐसा क्यों। हो सकता है कि मैंने ये मूवीज बचपन में देखी थी और एनिमे मैंने बड़े होके देखा है। हो सकता है इसलिए मैंने एनिमे को ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड किया हो, बट जेन्युइनली बताऊं तो एनिमे देखना वर्थ इट है। बल्कि एनिमे में कुछ ऐसे मास्टरपीस भी हैं जो कि तुम्हें मरने से पहले देखने ही चाहिए। वेल, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन मूवीज को बुरा कह रहा हूँ। भाई ये मूवीज अपने टाइम की लेजेंडरी है। बस मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज तुम्हें एनिमे दिखाती है वो तुम्हें ये नहीं दिखा सकती। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसको अकेले रहना बहुत पसंद है, दोस्तों से बातें और मस्ती करना पसंद है, लेकिन नए लोगों से बात करने में प्रॉब्लम होती है। और तुम्हें पता है जो पुराने लोग होते हैं वो धीरे धीरे चले ही जाते हैं। अगर तुम भी मेरी तरह ऐसे ही बंदे हो जो कि पूरा टाइम ओवर थिंकिंग करते रहते हो, तो मेरे भाई एनिमे देखो, तुम्हें मजा आएगा। एनिमे ने मेरी मेंटेलिटी को इतना स्ट्रांग बना दिया है कि अब मैं मेहनत करने से डरता नहीं हूँ। मैं 2 से 3 दिन बिना सोए काम कर सकता हूँ, भले ही मैं नींद के लिए तरस जाऊंगा। जब तुम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हो तो उसमें वो लोग कहते हैं कि सुबह 5 बजे उठो, ये करो वो करो, लेकिन एनिमे में तुम्हें ये कोई नहीं कहने वाला कि ये सब करो। एनिमे में आके तुम्हें कोई डायरेक्ट मोटिवेशन नहीं देने वाला। तुम इस मोटिवेशन को सिर्फ सुन नहीं पाओगे, उसको अंदर से फील कर पाओगे। वेल, मैंने ये चैनल बनाया है क्योंकि मुझे एनिमे से बहुत ज्यादा प्यार है, तो मैं चाहता था कि मैं एनिमे को ही अपना कंटेंट बना लूं। तो अगर तुम एनिमे देखते हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो। हम लोग इसमें काफी सारे नए नए एनिमेस और नई नई मांगास के ऊपर बात करने वाले हैं, और किसी एक एनिमे के ऊपर स्टक नहीं रहेंगे, हर एनिमे के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो एनिमे नहीं देखते हैं। अब अगर तुम एनिमे नहीं देखते हो और तुम जानना चाहते हो कि एनिमे कहां से स्टार्ट करें, तो मेरे भाई तुम डेथ नोट से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अटैक ऑन टाइटन भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मैं कहूंगा तुम डेथ नोट देखो, छोटा सा एनिमे है। वेल, अगर तुम्हें इंग्लिश में समझ में नहीं आता है तो फिर तुम उसे हिंदी में भी देख सकते हो। तो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ये मेरी पहली वीडियो है तो तुम सब्सक्राइब भी कर लेना। तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।